आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप। क्या इंडिया भी धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? वेल, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि सिटीजन के पास पावर रहता है अपने लीडर को चुनने का, अपने लीडर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने का। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट्स है। उसी के विपरीत डिक्टेटरशिप में क्या होता है ना, एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिलके पूरे कंट्री के ऊपर राज करते हैं। वो कोई भी नियम बनाएंगे उसे नॉर्मल पीपल को फॉलो करना होता है। तो चलो, रिसेंटली कुछ इवेंट्स हुए हैं, उसको कनेक्ट करके देखते हैं क्या सही में इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। 3, 2, 1। चलो बात करते हैं नोटबंदी की। ना कोई प्रॉपर प्लानिंग किए डायरेक्टली नोटबंदी हो जाती है। उसमें आम आदमी इतना पीसा कि ये वीडियो आप देख लो। आने तो कोई परेशान है हम लोग। काम के लिए जाते हैं, पुराने नोट देते हैं, पुराने नोट देते हैं, हम लेते नहीं है तो हम क्या करें, कहाँ चलाएं। वो बहुत परेशानी है। गरीब आदमी लेके 500 का 1000 का नोट जाता है तो बैंक वाले और डाकखाने वाले नहीं बनाते। कल मैं गया था तो मुझसे क्या मेरे बाप यहाँ से जा और मैं ये नोट तेरा 1000 का नहीं लूंगा। हम उस बैंक में जाते हैं, पूछता आप कहाँ के रहने वाले, हम लोग बाहर के रहने वाले आदमी। एक जो कर रहा है ये गलत कर रहा है कि मजदूरों को भूखा मार रहा है, क्यों ये अत्याचार कर रहा है। यहाँ पे नहीं खाता, गाँव में खाता है। आधार कार्ड कोई बना के नहीं देता, क्या करें। उसके बाद बात करते हैं ईवीएम सिस्टम की, जहां पे हम वोट करते हैं। यार, ईवीएम सिस्टम के बारे में बात ही ना करें तो ठीक है। ये वीडियो देख लो। सबको पता है कि ईवीएम में धांधली कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है। 10 लाख में से 20,000 वोट इधर उधर होते हैं, कोई बात ही नहीं है। क्या इनको समझ है इलेक्शन कमीशन बनने की? और अगर समझ है तो इतनी बड़ी बेईमानी जनता के सामने परोसने की इनको क्या कोशिश करनी चाहिए? डिबेट करने के लिए तैयार है, ये दोनों इलेक्शन कमीशन आ जाए, यहीं आ जाए, हम आ जाएंगे। अपने अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को फार्म हाउस बुलाकर रातों रात अपनी पार्टी चेंज करवा लेते हैं। पता नहीं ऐसे क्या होता है उस फार्म हाउस में। तो इससे हमको यह समझ में आता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो सामने वाले पार्टी को एलिमिनेट करना चाहती है। ये बात तो जग जाहिर है कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो मैक्सिमम उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है और उनके ऊपर काफी सारे केसेस लगे होते हैं। बट जैसे ही वो रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनके ऊपर लगे हुए जितने भी केसेस हैं वो सब के सब रफा दफा हो जाते हैं। ममता बनर्जी बीजेपी की इसी टैक्टिक को देखकर बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोल रही है, जहां घोटाले और क्राइम करने वाले जाते हैं और बेदाग होकर बाहर निकल कर आते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। सो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं तो बीजेपी पर एलिगेशंस है कि वो अपनी पहली टैक्टिक में पैसे और पोजीशन का लालच देकर टॉप लीडर्स को अपनी पार्टी का मेंबर बना रहे हैं। और अगर वो लीडर्स इसके बाद भी नहीं मान रहे तो वो दूसरे तरीके से सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन लीडर्स को अपनी पार्टी में आने के लिए फोर्स कर रहे हैं। पहले के न्यूज चैनल और अभी के न्यूज चैनल में जमीन आसमान का फर्क है। पहले के न्यूज चैनल यार न्यूट्रल होकर अपनी रिपोर्टिंग करते थे, जो है वो सच लोगों तक लाते थे। बट अभी के न्यूज चैनल बस बटर लगाते हैं रूलिंग पार्टी को ताकि उनको मोटा पैसा मिले। देश की हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। ये जितने भी इवेंट्स हुए हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की तरफ जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।